आज के बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर कोई 350 या 400 रन का टारगेट देता है तो आप ये भूल जाएं कि आप वो मैच जीत जाएंगे। था एक ही बंदा था जिस पे आप आके बंद करके भरोसा कर सकते थे कि यार ये अगर 400 450 टारगेट भी हो तो ये बंदा चेस कर लेगा। वो बंदा भी आपने खत्म कर लिया। अब अगर आपको कोई 300 350 रन का टारगेट देते हैं तो आप ये सोच ले कि हम मैच हार चुके हैं, क्योंकि पीसीबी ने उस बंदे को ही खत्म कर दिया जिससे हमें उम्मीदें होती थी। आगे बंद करके हमें भरोसा होता था कि ये बंदा ये इजीली चेस कर देगा अगर ये बंदा क्रीज पे खड़ा हो गया, लेकिन पीसीबी ने उसको ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। पहले तो इन्होंने फखर जमान को टीम से आउट किया, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी आउट कर दिया। उसमें 24 बंदे तो शामिल है लेकिन फखर जमान का नाम शामिल नहीं है। फखर जमान का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, उसने बाबर आजम को सपोर्ट किया, बाबर आजम के हक में ट्वीट किया और उसके बाद पीसीबी ने कहा कि इसकी फिटनेस अच्छी नहीं, फिटनेस टेस्ट इसने पास नहीं किया, तो आपने उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। वाहिद बंदा था जिस पे हमें भरोसा होता था कि ये नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। अकेला बंदा था जो अपने मुल्क के लिए खेला करता था, जो बिना किसी खौफ के बिना किसी डर के आता था और अच्छे अच्छे बॉलर्स की धुलाई कर देता था। ये जो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो ना, ये इसी की बदौलत आप जीते हो। ये मैंने आपको पहले बताया था, मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसका करियर ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें हसीबुल्लाह, उस्मान खान हुरैरा का नाम शामिल है। हुरैरा जो जिसने अभी तक पाकिस्तान के लिए डेब्यू नहीं किया उसका नाम शामिल है, लेकिन फखर जमान का नाम ही नहीं शामिल। अब ये जो आप ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाओगे, मैं देखता हूँ कि आप कैसे जीतते हुए। फार वाहिद बंदा था जिस पे हमें हमें भरोसा होता था। पूरी टीम में यही एक बंदा था जिसका कोई हेडर नहीं था, चाहे वो बाबर का फैन था, रिजवान का फैन था, विराट का फैन था। इंडिया तब उसकी फैन फॉलोइंग थी, सब उसको पसंद करते थे, लेकिन आपने उसको खत्म